गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम फिर से आज पढ़ाई लिखाई का कुछ करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। और आप देख रहे हैं, आपको मालूम है क्या चैनल है, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, जो प्रोफेशनल है और स्टूडेंट है, अपना कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए हमारा क्या चैनल है, सुजीत कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, ये दोनों गूगल पर है। ठीक है, अपने काम में लगे रहिए, डेली कुछ नया सीखिए और लगे रहिए। ठीक है, रुकने का नहीं है, हर चीज़ हर दिन नया सीखना है, जानकारी लगना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम करने में तभी आपको फ़ायदा होगा काम से, जब उस काम को आप दूसरे के लिए कीजिएगा। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के बारे में सोचिए, टाटा है, अंबानी है, चाहे जो है, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए अगर जुगाड़ में लगा रहता है तो आज इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं खड़ा करता है। ठीक है, तो क्रैक के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। देखिए, कल पिछले दिन पढ़े, आप रिकैप कीजिए क्या है। आज हम और क्रैक के बारे में पढ़ेंगे। जनरली ये क्रैक बीम में होता है। ठीक है, बीम कैसा, आजकल घर में आरसीसी का बीम बनाते हैं, उसमें ऐसा क्रैक दिखाया जाता है। ठीक है, आरसीसी का बीम एक दीवार से दूसरे दीवार और एक कॉलम, या आम बोलचाल के भाषा में कॉलम को कभी कभी पिलर बोलते हैं। देखिए, पिलर टेक्निकल टर्म नहीं होता है, कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम और पेडेस्टल टेक्निकल टर्म है। तो इस चीज़ को आप कॉलम मान लीजिए या दीवार मान लीजिए, वाल दीवार, और इसको आप बीम मानिए। ठीक है, तो कभी कभी इसमें एक स्पेसिफिक क्रैक दिखाई देता है। ठीक है, कुछ क्रैक जो है सो आपको ऐसा किनारे जहाँ वाल या कॉलम रहेगा ऐसा डायगोनल होता है। ठीक है, और कुछ क्रैक जो है सो ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, ये करीब करीब कैसा क्रैक होता है, ऐसा देखेंगे तो 45 डिग्री पर आता हुआ दिखलाई देगा। ठीक है, 45 डिग्री पर इस सरफेस से, ये जबकि ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, इस क्रैक को हम लोग बोलते हैं शियर क्रैक। ठीक है, CRS का है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो दिखलाई दे रहा है उसको बोलते हैं टेंशन क्रैक। ठीक है, टेंशन क्रैक। अब अभी इसको प्रिवेंशन कैसे कैसे बचना है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शियर क्रैक और टेंशन क्रैक में से ये टेंशन क्रैक जो है ये डेंजरस होता है ना। इसके कारण ये कोलैप्स भी हो सकता है, पूरा छत या बीम नीचे गिर सकता है। तो ये दिस इज मोर डेंजरस दैन दिस, दोनों डेंजरस है लेकिन ये अधिक खतरनाक है। कैजुअलिटी हो सकता है, डेथ हो सकता है। ठीक है, होता क्यों है, आप देखते होंगे, जब सपोज कीजिए कि ये हम बीम देख रहे हैं। ठीक है ना, ये बीम देख रहे हैं। ठीक है, बगल में हम इसका सेक्शन भी बना लेंगे, मतलब हम में लिखेंगे इसको, आप फीट में भी समझ सकते हैं। जैसा में आप रखिए 250 का वाल होता है तो 250 का हम ये रखेंगे चौड़ाई, और गहराई 300। ठीक है, बीम को साइड से देखेंगे, तब एक साइड से देखेंगे तो ऐसा लंबा दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो नीचे में सरिया डाला जाता है। ठीक है, नीचे में जैसे 2 सरिया हम डाले नीचे, ये नीचे का सरिया है। फिर देखते हैं आपके ऊपर में सरिया डाला जाता है। ठीक है, ऊपर में सरिया डाला जाता है। फिर देखते हैं जिसको मिस्त्री बोलता है चूड़ी, है ना, ये चूड़ी डालता है ऐसा। ठीक है, ऐसा ये चूड़ी इसमें हम दिखाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये सेटअप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा। चलिए, इसका हम एंड भी कर लगते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एंड हो गया लास्ट में। ठीक है, आइए यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, ऐसा एंड हो गया। अब इसके नीचे वाल है या कॉलम है, कुछ भी है। ठीक है, ये लाइन जो है सो कंटिन्यूटी का दिखलाया जाता है, मतलब फोटो को यहाँ ख़त्म कर रहा है, अदरवाइज नीचे तक है। ठीक है, अब समझिए क्रैक को इसी में समझाया जाता है। तो आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन होता है, हर चीज़ के लिए कितना सरिया नीचे से होगा, कितना सरिया ऊपर वाला होगा, ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अगर उस कैलकुलेशन में
ये सरिया जिसको आप बोलचाल के भाषा में चूड़ी बोलते हैं, इसका टेक्निकल टर्म है स्टीरअप्स, ठीक है। रिंग्स भी इसका टेक्निकल टर्म नहीं है, ये भी गलत हम लोग बोलते हैं, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर रिंग जो है या स्टीरअप जो है कैलकुलेशन से कम लगा है तो सपोर्ट के ऊपर ऐसा क्रैक आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर ऐसा क्रैक आ जाएगा, मतलब ये शियर क्रैक है, ये बीम, ये पिलर और ये बीम चाहेगा कि यहाँ से तोड़ के हम नीचे आ जाए, ठीक है। इस ढंग का तोड़ के नीचे आने का टेंडेंसी रहेगा, ठीक है। और अगर ये सरिया कम होता है, ये सरिया टेंशन सरिया होता है, ये सरिया का कैलकुलेशन, ये सरिया टेंशन सरिया है, इसका कैलकुलेशन में अगर कम है, कैलकुलेशन से कम लगाया है तो लगाएगा ये कहेंगे टेंशन क्रैक, जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। और ये डेंजरस होता है, यहाँ से बीम ये कोलैप्स हो सकता है